हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद की स्टार्टिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाग फर्स्ट से। तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान सभा, भारतीय संविधान की अनुसूचियां प्लस संविधान के स्रोत पढ़ा दिए गए हैं। अब हम रेगुलर भाग शुरू करेंगे। भारत के संविधान में टोटल कितने भाग हैं? तो टोटल 22 भाग हैं, जिसमें से जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है भाग पहला, भाग फर्स्ट। और ये जो भाग फर्स्ट है इसमें कितने अनुच्छेद है? तो इसमें टोटल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4, टोटल 4 अनुच्छेद हैं भाग 1 में। और भाग 1 है जो वो किससे संबंधित है? तो ये भारत के राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो भारत है जो उसमें कितने राज्य हैं और राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है तो उसके बारे में बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। तो जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है देखते हैं। अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। तो यहाँ पर भारत के लिए कौन से शब्द का यूज हुआ है? तो भारत शब्द का यूज हुआ है और एक हुआ है इंडिया वर्ड का यूज। तो भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ। तो आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया कि जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मीन्स है कि यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, एक वर्ड होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन। यूनियन का मीन्स होता है कि जो भारत है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, सभी जो राज्य है वो भारत में रहेंगे, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। जबकि जो फेडरेशन है उसका मीन्स होता है कि जितने भी राज्य है वो क्या है? एक समझौते का परिणाम है और वो जब चाहे उस देश से अलग हो सकते हैं। बट भारत है जो वो किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है। भारत एक अनश्वर राज्य है। तो आपको ये जो कंसेप्ट है इसे ध्यान में रखना होगा। एंड सेकंड कंसेप्ट कि जो भारत है उसके लिए कौन से शब्द का यूज होता है? एक भारत प्लस इंडिया शब्द का यूज होता है। इसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में क्या बात कही गई है? तो भारत है जो उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा? फर्स्ट राज्य कि भारत के कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, इसके बारे में है राज्य क्षेत्र में। सेकंड, केंद्र शासित प्रदेश कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में उल्लेख है। थर्ड, अर्जित किए गए प्रदेश कि भारत में अगर कोई क्षेत्र है जो बाहर से भारत में शामिल कर दिया गया है तो वो कौन सा क्षेत्र है उसके बारे में उल्लेख है। तो भारत के जो राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी बातें आती है तो आपको ये जो चीजें हैं इसको ध्यान में रखना होगा। तो अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि पहले में तो भारत का जो एरिया है उसके बारे में बताया गया है। सेकंड में ये कहा गया है कि भारत अगर बाहरी किसी देश यानी कि क्षेत्र को भारत के अंदर अपने राज्य क्षेत्र में शामिल करता है तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा शामिल करेगा उसका उल्लेख किया गया है। यानी कि बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख, यानी कि किस प्रक्रिया के द्वारा हम भारत में अन्य बाहर के जो क्षेत्र हैं उसे शामिल कर सकते हैं। तो यानी कि भारत है जो उसमें अन्य क्षेत्रों को हम किसके द्वारा कर सकते हैं? तो ये अधिकार किसे दिया गया है? संसद को, कि जो संसद है वो कानून बनाकर किसी भी बाहरी क्षेत्र को क्या है भारत में शामिल कर सकती है। और जो संसद है वो सामान्य बहुमत के द्वारा ये काम कर सकती है, सामान्य बहुमत के द्वारा। यानी कि संविधान में संशोधन कर सामान्य बहुमत से वो किसी भी बाहर के क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि जो भारत के अंदर जो भी राज्य हैं यानी कि जो राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। सीमा में परिवर्तन यानी कि 2 राज्य है जो उन्हें जोड़कर एक राज्य बना सकते हैं या फिर एक राज्य से 2 राज्य बना सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश था तो आंध्र प्रदेश में से आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बन गया। जो मध्य प्रदेश था उसमें से मध्य प्रदेश अलग हो गया, छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया। तो इस तरीके से क्या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। जो राज्य का नाम है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन। जैसे कि असम का नाम असोम रखा जा रहा था, इस तरीके से राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो वो किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 3 के तहत ये काम कर सकते हैं। अब ये कौन करेगा? तो ये अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। और ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 3 में। यानी कि राज्य के नाम में, राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसे दिया गया है? संसद को। और संसद किस तरीके से करेगी? सामान्य बहुमत के द्वारा।
यानी कि 50%। इसके बाद लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इसमें जो भी संशोधन किए जाएंगे या फिर जो भी चेंजेस किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंदर नहीं आएंगे। जो अनुच्छेद 368 है उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा। यानी कि जो अनुच्छेद 368 है उसमें क्या बताया गया है, संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया है। तो संशोधन किस तरीके से होता है, क्या प्रक्रिया है, कितने प्रकार के संशोधन होते हैं, उसके बारे में कहाँ उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 368 के तहत। अब जब ये अनुच्छेद 304 है वो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो संसद कैसे सामान्य बहुमत के द्वारा यानी कि किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद जो 368 है उसमें क्या कहा गया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। संविधान में अगर क्वेश्चन ये आता है कि संविधान में संशोधन करने की कितनी प्रक्रियाएं हैं, तो आपका आंसर होगा 3 प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी, एक तो होता है सामान्य बहुमत के द्वारा यानी कि 50%, एक होता है विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बट जो अनुच्छेद 368 है इसमें क्या कहा गया है कि जो संविधान में संशोधन है वो 2 प्रकार की प्रक्रियाओं के अंदर होता है। एक विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो किस में आती हैं, अनुच्छेद 368 के अंदर आती हैं, आधे राज्यों का अनुमोदन। अगर क्वेश्चन ये आता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रियाएं हैं जो वो कितनी हैं, तो आपका आंसर होगा 2 प्रक्रियाएं हैं। इसके बाद अनुच्छेद 368 में क्या बात कही गई है कि जो यानी कि किसी भी प्रकार का अगर संविधान में संशोधन करना है तो ये जो पावर है ये किसके पास है, तो ये पावर है संसद के पास। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 368 में। तो जो अनुच्छेद 4 है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 4 में कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं होंगे, यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं होगा। तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन होगा वो किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, सामान्य बहुमत के द्वारा। इसी कारण हमने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया था। सो आई होप आपको संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पता चल गया होगा। एंड भाग 1 जो कि राज्य के राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है उसके बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका जो डाउट है वो दूर कर दिया जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।